अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्विंग मलेरिया एज एन एग्जाम्पल। मतलब कि आपने डिस्क्राइब करना है जो भी बायोलॉजिकल मेथड आपने पढ़े हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने पढ़े हैं, उन बायोलॉजिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग आपने एक एग्जांपल लेनी है मलेरिया, और मलेरिया को उन मेथड्स जो स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड्स के, उस स्टेप्स के थ्रू आपने डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों, इसका जो आंसर आपका आएगा पेज नंबर 23, आपके आसानी के लिए मैं बता रही हूँ। पेज नंबर 23 को आपने अच्छी तरह रीड करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। फिर ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, फिर आपके पास रिज़ल्ट है, समराइज़ करते हैं रिज़ल्ट को, समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। उसके बाद आपके पास है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट, फिर उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट करना। ये मेथड जहन में रखिए। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। पेज नंबर 23 को अच्छी तरह पढ़िएगा। उसके बाद आपके पास पेज नंबर 24 है। पेज नंबर पे आपको जितने भी स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के वो मिल जाएंगे। इसमें आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लेंगे। इस पैराग्राफ में आपके पास रिकग्निशन आएगी, और यहाँ जो आप पेज नंबर पढ़ेंगे यहाँ पे भी रिकग्निशन होगी। रिकग्निशन के बाद आपके पास आ जाएगा ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ से इस पैराग्राफ में मिलेगी। ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस ये पैराग्राफ आपको हाइपोथेसिस का मिलेगा। उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड का नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन। यहाँ इस पैराग्राफ में आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद आपके पास आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट के हम स्टेप पे आते हैं तो हम कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट। इस वाले पैराग्राफ में आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा यहाँ ऊपर तक। तो ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24, इस 24 पे आपको कंप्लीट इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, इफ़ द टेस्ट शोज दैट सम पीपल हैव अ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड बट दे डू नॉट शो एनी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, व्हाट हाइपोथेसिस वुड यू। यानी कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि कुछ जो लोग हैं उनके जो टेस्ट किए गए तो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, लेकिन उनमें प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया की कोई भी सिम्टम्स उनके अंदर नहीं थे। आप इसके बारे में क्या हाइपोथेसिस देंगे। आपको इसी जो पेज नंबर मैंने बताया है उस पे आपको मिल जाएगा हाइपोथेसिस पेज नंबर 24 पर। जो आप पहले सवाल के आंसर लिखेंगे बायोलॉजिकल मेथड पे तो हाइपोथेसिस आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे, लेकिन आप खुद अपने ओन वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं कि उन लोगों जो टेस्ट किया गया, सम पीपल, कुछ लोगों का जो टेस्ट किया गया उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम आया, लेकिन उनमें सिम्टम्स मलेरिया के नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि जो कोई भी बीमारी होती है तो उसमें जो उसका काज होता है, जो भी
प्लाज्मोडियम है या कोई बैक्टीरिया है जो भी अंदर जाता है बॉडी के, वो फ़ौरन ही बीमारी को नहीं फैलाता। उसकी वजह ये होती है कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में होता है, वो इनएक्टिव होता है। जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो उसको एनर्जी चाहिए, उसको ताकत चाहिए अपना काम दिखाने के लिए बॉडी में, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है उस टाइम पीरियड तक। जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो तब पेशेंट्स के अंदर उस बीमारी के सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, शो होते हैं। तो आप ये हाइपोथेसिस उसमें दे सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नंबर 3 है, हाउ द प्रिंसिपल ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन आर यूज इन बायोलॉजिकल मेथड। कैसे बायोलॉजिकल मेथड में रेशो और प्रोपोर्शन के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है। इसमें आपको मैं आंसर बता रही हूँ। ये है पेज नंबर 28 पेज नंबर पे आप यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले आप सवाल से ही हेडिंग बनाएंगे, आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पहली हेडिंग बनाएंगे, रेशो यूज इन बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, आप क्या बनाएंगे, रेशो इज़ यूज इन बायोलॉजिकल मेथड। पहले रेशो के बारे में बताएंगे। आप यहाँ से आप इसका आंसर लेंगे। ठीक है, रेशो क्या होता है, देखो, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़, यानी कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड रेशो। रेशो ने दो एक जैसी क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन करना रेशो कहलाता है। ये यहाँ से आप लिखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ से लिखेंगे ये वाली लाइन से, व्हेन ये वाली लाइन आ गई कि रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ या टू नंबर्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट, ए अपॉन बी भी हो सकता है। और ये इसको रेशो कहते हैं। वन नंबर जो है वो उसका दो उसके नंबर होते हैं, ए और बी, उसके अलग जो है नाम होते हैं, वो आपको अभी यहाँ पे शो नहीं है। रेशो जो है एक्सप्रेस किया जाता है डिवीजन से भी और कोलोन के मार्क से भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे। पहले आप रेशो के बारे में लिखेंगे एग्जाम्पल में आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर आप प्रोपोर्शन इज़ यूज इन बायोलॉजिकल मेथड की हेडिंग डालेंगे। फिर प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, जो असल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन वो होती है कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स, अब लिखा हुआ है, ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज, यानी दो रेशो का इक्वल हो जाना। इसको इक्वलिटी के साइन से जो है वो जाहिर किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। आपने यहाँ से पूरा लिखना है। ठीक है, पूरा आपने लिखना है। उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल लिखनी है। एग्जाम्पल देखें, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे ये है 150, ये 50 और ये है 50 और 150, ये जो है इसकी रेशो निकली। आपने इसको सॉल्व करना है तो ये 1:3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरा आपने लिखना है, इसका ये प्रोपोर्शन के बारे में लिखना है, फिर ये एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में आप ये वाली एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि उन्होंने कहा कि 20 स्पैरोस को मॉस्किटो ने काटा, 14 जो है उसमें से बीमार हो गई। तो उन्होंने कहा 100 में से कितनी होंगी, आउट ऑफ 100 पूछा। तो आप इसमें से तो ये हो गई, 100 में से कितनी होगी, 1 जो क्वांटिटी है वो गिवन है। तो ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो इसका आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा तो ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज इतना ही। एक सवाल लॉन्ग सवाल रह गया है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। और जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।